पढ़ाई की बात कोई नहीं करता। पढ़ाई को लेके पहली बार आप देखेंगे कि लड़कियां सड़कों पे आई, उन्होंने रिटेलिएट किया और बीओ साहब जो जांच करने के लिए आई हुई थी उनको आंखों में आंखें डाल के बच्चियों ने पूछा कि पढ़ाई हमारी कहाँ गई। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन इस दूध में इतना पानी मिला दिया गया है कि आप दहाड़ नहीं, बच्चे मिमिया भी नहीं सकते हैं। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 140। जगह बैठने के लिए कितना है कुछ पता है? तो जगह कम है। कभी कभी जब बच्चा ज़्यादा बढ़ जाता है तो सबको बाहर खड़ा होना पड़ता है। तो और क्या डिमांड है आप लोगों का? बस बैठने के लिए सीट और पढ़ाई करने के लिए पढ़ाने के लिए टीचर्स प्रॉपर चाहिए। हाँ। कोई MP MLA का बेटा पढ़ता है इसमें? मुखिया का ही बेटा पढ़ता है? क्यों पढ़ेगा? जब उन लोग के पास पैसे है तो क्यों पढ़ेगा? यहाँ पे जो सरकारी स्कूल व्यवस्था है उसमें बच्चों का भविष्य बन नहीं रहा है। बर्बाद करने की बात नहीं है, यहाँ व्यवस्था देंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा है कि मैंने 2100 स्टूडेंट्स है, लेकिन हम लोग के यहाँ बैठाने का क्षमता मात्र 600 के आसपास ही है। मात्र 600। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। बीओ साहब स्कूल में जांच करने आते हैं, छात्राएं उन पे हमला कर देती है। बीओ साहब का ये गाड़ी है, आप गाड़ी को दिखा दीजिए कि इसको रोरे से पीट के गाड़ी का दशा और दिशा खराब कर दिया गया है। गाड़ी यहीं छोड़ दी जाती है और बच्चों के साथ भी जो महिला पुलिस होती है वह झड़प करती है। कुछ बच्चों को चोटें भी आती है, कुछ बच्चे हॉस्पिटल में भी भर्ती है, बगल में ही हॉस्पिटल है वहीं पे भर्ती हैं। और ये घटना कहाँ होती है मैं दिखा दूं कि उसी स्कूल के प्रांगण में मैं आया हुआ हूँ। आप देखिए कि ये वो स्कूल है, महनार का हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है। यहाँ पे बच्चों का साइकिल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है पड़ा हुआ। 9, 10th, 11, 12th की इसमें पढ़ाई होती है। बच्चियों का डिमांड था कि 75% सरकार कहती है कि उनका अटेंडेंस होना चाहिए, तभी उनका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ये अमूमन पूरे देश में यही नियम है, लेकिन 75% यदि 100% लड़कियां स्कूल में आ जाती है, उनको बैठने के लिए स्कूल में जगह नहीं है, उसके लिए भवन नहीं है, इसी का डिमांड था। इसी से बातों में झड़प होती है और बच्चियां रिटेलिएट कर देती है। शिक्षा को लेके जो जागरूकता बच्चियों ने दिखाई है, उस बच्चियों को आप सलाम कर सकते हैं कि जिस प्रकार से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हाईकोर्ट ने भी सबसे वर्स्ट कंडीशन में बताया है। पूरे देश में सबसे निचले पायदान पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। यह बिहार राजनीतिक तौर पे फर्टाइल धरती रही है, लेकिन एजुकेशन के सिस्टम को देखेंगे यहाँ का तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कितना काम करने की आवश्यकता है। जब आप बिहार आएंगे तो आपको सबसे पहले स्कूल के बारे में लोग चर्चा करेंगे कि स्कूल को नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है। बर्बाद कैसे कर दिया है? आप चले जाइए दिल्ली, आपको ऊंचे बिल्डिंग देखने को मिलेगा, 4-5 मंजिला बिल्डिंग देखने को मिलेगा। हर स्कूल के हर क्लास में कैमरे से लैस क्लासरूम दिखेगा, आपको स्मार्ट क्लासरूम दिखेगा। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। अब बताइए, इस देश में गरीबों की शिक्षा अलग है, अमीरों की शिक्षा अलग है। जिसके पास पैसे हैं वो CBSE में जाके इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और वहीं जो गरीब के बच्चे हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी मीन्स जो वर्स्ट कंडीशन में जो समाज के लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उनको पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाती है जैसा वो पढ़ना चाहते हैं। बिहार ज्ञान की धरती रही है साहब, यहाँ से बड़े बड़े आर्यभट्ट पैदा हुए, यहाँ से ज्ञान मिला गौतम बुद्ध साहब को। एक से एक आविष्कारक कह लीजिए आप, समाज सुधारक कह लीजिए आप, उनकी धरती रही है। लेकिन इसी बिहार में सरकारी स्कूल की व्यवस्था को इतना खराब कर दिया गया है कि आप मजबूर हो जाएंगे। यदि आप रिक्शा चालक भी हैं, ठेला चालक भी हैं, आप 200-400-500 का रुपया कमा भी लेते हैं, तो यदि आपके पास थोड़े से पैसे बचते तो आप चाहते हैं कि बच्चों को प्राइवेट में डाल दिया जाए। वो प्राइवेट स्कूल जो अब स्कूल नहीं रहा, मॉल बन गया। वहाँ पर कॉपी बिकते हैं, किताब बिकते हैं, वहाँ पे ड्रेस बिकते हैं, मीन्स हर चीज़ वहाँ पे आपको खरीदनी पड़ती है। अब व्यवसायीकरण कर दिया गया है। अब बच्चे कैसे प्राइवेट में चले जाएं, मजबूरी में गार्जियन कैसे बच्चों को प्राइवेट में भेजना शुरू कर दें, उसके लिए सरकार ने साजिशन कह लीजिए आप, जानबूझ के कह लीजिए आप, सरकारी सिस्टम को ख़राब कर रखा है। इसी स्कूल के कई सारे टीचर भी होंगे जिनके बच्चे इसी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे। आप मीन्स MLA MP MLC जितने भी नेता हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मुखिया भी हो बगल का, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब कर दी गई है। शिक्षा पे काम करने की आवश्यकता है। मोदी जी 1 नेशन 1
इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की बात मोदी जी कब करेंगे? इस देश में, इस बिहार में कहा जाता है कि बहुजनों की सरकार है, लेकिन इस बिहार में पिछले 30-35 वर्षों से बहुजन की सरकार खुद को क्लेम करती है, जो महागठबंधन की सरकार है उनकी सरकार चल रही है, लेकिन शिक्षा एक समान नहीं हो पाया है। इसी बिहार में, इसी स्कूल के आसपास में कई सारे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पे अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई होती है, लेकिन अब सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की बात कर देंगे तो लोगों को लगता है कि इंग्लिश खतरे में चला जाएगा। तो ये साजिश है, एक समान शिक्षा क्यों नहीं है? और असली दर्द जो है शिक्षा को लेके ही है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ये एक स्कूल की बात नहीं है साहब, ये पूरे बिहार के हर एक स्कूल की बात है जहाँ पढ़ाई प्राथमिकता में नहीं होता है। प्राथमिकता होता है कि खिचड़ी कैसे अच्छा बन जाए, मीन्स उनको जो है मिड डे मील कैसे मिल जाए, उनको साइकिल कैसे मिल जाए, तरह तरह की डिमांड होते हैं, लेकिन पढ़ाई की बात कोई नहीं करता। पढ़ाई को लेके पहली बार आप देखेंगे कि लड़कियां सड़कों पे आई, उन्होंने रिटेलिएट किया और बीओ साहब जो जांच करने के लिए आई हुई थी उनको आंखों में आंखें डाल के बच्चियों ने पूछा कि पढ़ाई हमारी कहाँ गई, हम आएंगे स्कूल, एक तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे शिक्षकों की कमी है, उस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाएगा। बिहार के मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री हैं, लगातार बहुजन की बात करते हैं, जय भीम की बात करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इस देश में बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन इस दूध में इतना पानी मिला दिया गया है कि आप दहाड़ नहीं, बच्चे मिमिया भी नहीं सकते हैं। दहाड़ने के अलावा, मजबूत बनने के अलावा वो भले आपको बीमार जरूर हो जाएंगे इस दूध को पी के। ये सब लोकल लोग हैं, इनसे हम बाद में बात करेंगे। पहले प्रिंसिपल साहब से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह था जो ये घटना हुई यहाँ पे। और पूरे देश में इन बेटियों का चर्चा है कि इन्होंने रिटेलिएट किया है शिक्षा को लेके। इनको अच्छी पढ़ाई चाहिए, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई चाहिए, इनको बेहतर शिक्षा चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वह रास्ता है, वह जरिया है, स्कूल कॉलेज ही वह जरिया है जहाँ से आज भारत चांद पे पहुँचा है साहब। तो इन बच्चों को भी चांद पे जाना है तो उनको ऐसा शिक्षा देना पड़ेगा। गरीब के बच्चे हैं, इसमें कोई टाटा बिरला अंबानी बिजनेसमैन का बच्चा इसमें नहीं पढ़ता है। प्रयास करें उन बच्चों से भी बात करने का। सर से परमिशन लेना जरूरी होता है, सरकारी स्कूल है। क्या हुआ था सर कल? और बच्चे 200-300 अधिक आ गए, उतने की बैठने की व्यवस्था नहीं थी। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 2083। 2083? ये तो छोटा छोटा बिल्डिंग दिख रहा है सर, कैसे बच्चों का अरेंजमेंट कैसे कर पाते हैं आप लोग? तो पहले कम आते थे, इधर अब आने लगे तो संख्या बढ़ी, तो समस्या पैदा हुई। कल जो हुआ 75% नियम है अटेंडेंस होना चाहिए, मतलब बच्चों को स्कूल प्रॉपर आना है। जब 2022 बच्चे स्कूल आएंगे सर, कितनी सीट है आपके पास में? 1000 के आसपास सब लोग। मात्र 1000? डबल बच्चों का एडमिशन, ये परमिशन कैसे मिलेगा आप लोगों को? ये तो पहले से पूर्व से ही चला आ रहा है। सरकारी स्कूल में हम लोग नामांकन रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं सर, इसको लेके तो कोई बात कुछ आगे बढ़ पाई है? मीन्स कोई बातचीत चल रही है कि और बिल्डिंग बने? हाँ, वो अभी तुरंत एक्स्ट्रा प्री 5 वाला बनेगा बिल्डिंग, और 2 रूम, 2-3 रूम बनेगा ऊपर, और टीचरों की व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था की जाए। कितने क्लास है यहाँ पे? यहाँ पे 12-14 जगह तो क्लास चलता है। नहीं, मीन्स कौन क्लास से पढ़ाई होती है? 9 से 12। 9 to 12 है। कितने सेक्शन वगैरह मिला के एक क्लास में कितने बच्चों को बैठाते हैं आप लोग? एक रूम में 70, 80, 90 तक भी आते हैं बच्चे। जबकि रेशियो 40:1 होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है आपके साथ, आपकी गलती नहीं है। बच्चे आएंगे तो पढ़ाएंगे, पढ़ाना ही पढ़ाना है, उनको भगा नहीं सकते हैं। तो कल बेसिकली हुआ क्या, जब बीओ साहब यहाँ पे आई तो बच्चों ने रिटेलिएट क्यों कर दिया? और रिटेलिएट कर दिया कि वो बच्चे आंदोलनरत थे, उनको हमारे शिक्षक गए, उनको घुमा के लाए, तो और बाद में वो कोई पुलिस पदाधिकारी ने झापर ऊपर जड़ दिया, इसके फिर आंदोलन। बच्चियों को तो लोग सलाम कर रहे हैं, वाहवाही हो रही है आपके स्कूल की, चूँकि जो स्थिति है ये वस्तु स्थिति पूरे बिहार की है। कहीं लोग रिटेलिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन बच्चियों ने जो रिटेलिएशन किया है, जो प्रतिरोध किया कि नहीं हमें शिक्षा चाहिए, हमें मीन्स बैठने का जगह चाहिए, उसकी बड़ाई हो रही है, उसमें कोई ये नहीं है। हम हाँ, ये तो आप भी करते तो आपकी भी बड़ाई होती है, लेकिन आपके बच्चे आपने संस्कार दिया, अच्छी बात है सर। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि बीओ साहब आई, लगातार के पाठक जब से बने हैं, लगातार जांच वगैरह चल रहा है, तो मुख्य मांग बच्चों का क्या था? मुख्य मांग बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था थी। पढ़ाई प्रॉपर नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग? नहीं, हो रहा था पढ़ाई हो रहा था, बच्चे कम आ रहे थे, इधर अधिक आने लगे। थोड़ा व्यवस्था थोड़ा सा डगमगा गई। हाँ, व्यवस्था थोड़ा सा बच्चों से मिलवा सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा।
2 मिनट के लिए। पूरे बिहार में आंदोलन करना होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं मोदी जी, 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। उसके लिए यदि बच्चियां आवाज़ उठा रही है तो सलाम करने के लायक है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्लीज़ मेरे साथ चलिए। ये कार्यालय है, कार्यालय की स्थिति भी आप देख सकते हैं। मजबूरी है इनको ऐसे यहाँ रखना होता है, बिल्डिंग का अभाव है, जगह का अभाव है। यही बिहार की दशा और दिशा है। आइए कुछ बच्चों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये देख लीजिए ग्राउंड है, यही बिल्डिंग है इस स्कूल का, और 20,000 से अधिक बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और मात्र 1000 सीटें, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि मात्र 1000 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से बच्चियाँ मीन्स जो अभी बिहार में चल रहा है कि आपको लगभग 100% अटेंडेंस देना है, उसको लेके बच्चियाँ आ गई थी तो जगह नहीं मिल पाई। देखिए लगभग 50-60 बच्चे इस हॉल में होंगे, जबकि देश में शिक्षा के क्लासरूम की यदि आप बात करेंगे, स्कूल के क्लासरूम की बात करेंगे तो 40:1 का रेशियो होना चाहिए। ये मानक है, स्टैंडर्ड पैमाना वही है, लेकिन मजबूरी है कि इन बच्चों को एक क्लास में इतने बच्चों को बैठना पड़ता है। कुछ बच्चों से हम बात करेंगे कल क्या हुआ था, इन्हीं लोगों से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की पूरे देश में वाहवाही हो रही है ना, शिक्षा बिहार की खराब है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आप लोगों ने रिटेलिएट किया कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, बैठने का जगह चाहिए। इसको लेके जो आपका वीडियो वायरल हुआ, जो आपने रिटेलिएट किया, उसको लेके पूरे देश में आप लोगों की चर्चा हो रही है ना। आपको लोग शाबाशी दे रहे हैं, सोशल मीडिया हो, जितने भी जो है समाज सुधारक हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप लोग की बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनुपमा भारती। किस क्लास में पढ़ती हो? 10th A। थोड़ा सा खड़े हो जाओ। 10th में पढ़ती हो। कितने क्लास, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 140, लेकिन आते नहीं 140। 140 नहीं आ पाते हैं। जगह बैठने के लिए कितना है, कुछ पता है? है तो जगह कम है। कभी कभी जब बच्चा ज़्यादा बढ़ जाता है तो सबको बाहर खड़ा होना पड़ता है। तब और क्या मांग था? कुछ बच्चियाँ बता रही थी कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है प्रॉपर। होती है, बस संस्कृत की नहीं हो पाती है, उसकी टीचर नहीं है। इंग्लिश के भी टीचर नहीं है इंग्लिश के टीचर कभी कभी हो पाते हैं, उसके भी। पूरे स्कूल में एक ही टीचर है इंग्लिश के। अभी प्रेसिडेंट कौन है भारत के? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रेसिडेंट मतलब समझती हो? राष्ट्रपति। आप तो अंग्रेजी अच्छा जान रही हैं। थैंक यू। और कोई मीन्स क्लास अलग से लेती हो या स्कूल पे ही डिपेंडेंट हो तुम लोग? नहीं, कोचिंग भी करते हैं। ये भी इस बिहार की विनम्रता है कि 99% बच्चे प्राइवेट ट्यूशन पे निर्भर करते हैं। स्कूल नाम मात्र का रह गया है, ये भी एक वास्तविकता है। तो और क्या डिमांड है आप लोगों का? बस बैठने के लिए सीट और पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाने के लिए टीचर्स प्रॉपर चाहिए। हाँ, और क्या डिमांड होगी बस। आप जाते होंगे स्कूल, जब आते होंगे रास्ते में कई सारे प्राइवेट स्कूल आपको दिखते होंगे, उसमें बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो आपकी इच्छा नहीं होती है कि हम भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ें? इच्छा तो होती है, मगर क्या करें, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मम्मी पापा थोड़े कम, जो मतलब वो तो गरीबों का स्कूल है, सरकारी स्कूल। गरीबों का नहीं है, वहाँ मध्यम क्लास के भी आते हैं, तो गरीबों का मत कहिए। कोई MP MLA का बेटा पढ़ता है इसमें? मुखिया का ही बेटा पढ़ता है? क्यों पढ़ेगा? जब उन लोग के पास पैसे है तो क्यों पढ़ेगा? यहाँ पे अपना भविष्य क्यों बर्बाद करेगा? बर्बाद करने की बात नहीं है, यहाँ व्यवस्था देंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं, व्यवस्था पे हम बोल रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल व्यवस्था है उसमें बच्चों का भविष्य बन नहीं रहा है। ये वास्तविकता है पूरे बिहार की। लोग पढ़ लिख के मजदूर हो जा रहे हैं। क्यों बताते हैं हम आपको। प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम है, सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम है। एक देश एक भाषा में एजुकेशन होना चाहिए था। जिसको मिल गया मौका, जिसके पास पैसे हैं, उसके लिए, अमीरों के लिए अलग व्यवस्था हो गई CBSE की, और बाकी जो बच्चे गरीब रह गए, गरीब हैं जिनके माँ बाप, वो मजबूरी में सरकारी में भेजते हैं। तो स्कूल में शिक्षा तो सबको समान मिलना चाहिए ना, एक मीडियम मिलना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम हो जाए बढ़िया से। दिल्ली का आपने नाम सुना होगा, आप लोग TV भी देखते हैं भाई? हाँ, दिल्ली में किस मीडियम पढ़ाई होती है? इंग्लिश मीडियम में। सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में। हम लोग दिल्ली गए हुए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है। रिक्शा वाला, ठेला वाला का बच्चा वहाँ पे नीट निकाल लेता है, IIT निकाल लेता है। तो आप लोग में पोटेंशियल है। हाँ, आपसे बात करेंगे। आपने इसलिए इंग्लिश मीडियम पे इतना ज्यादा आइए इंग्लिश मीडियम पे आप इतना ज्यादा जोर दिए। जी सर। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश पे इतना ज्यादा जोर मत दे। क्यों? आप अगर देख सकते हैं तो चाइना को देखें, जो उसने चाइनीज पढ़ाकर इतने ज्यादा विकसित किया। हम अगर हिंदी में सारे को पढ़ाएं तो सबसे ज्यादा विकसित कर पाएगा। और मेरे बच्चे में इतने टैलेंट हैं,
कि प्राइवेट स्कूल के किसी भी बच्चे को चैलेंज करते हैं, आप लाकर 10 दे, मैं 10 देता हूँ, अगर उससे आगे ना निकले तो फिर कहिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर वर्मा है। आपके बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में कहाँ पढ़ा रहे हैं? हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ते हैं। मेरे सारे टीचर के बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ते हैं? सारे के मैं नहीं जानता, मेरे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। सुनिए ना सर, हिंदी अपने आप आ जाएगी। हम जिस धरती पे हैं, जिस बिहार हो, बिहार की मातृभाषा हिंदी, हम भूल नहीं जाएंगे उसको। यदि हम कोई और भाषा सीख ले नहीं, तब आपकी एक मानसिकता को मैं बता दूं, जो ये बच्चे हिंदी में सोच सकते हैं वो इंग्लिश में कभी नहीं सोच सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मोदी जी आप एक काम कीजिए, सुनिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी मीडियम कर दीजिए। जितने भी हायर एजुकेशन है, बच्चे 10th करके, इंटर करके जब पढ़ने जाएंगे, MBA करने जाएंगे, BBA करने जाएंगे, BTech करने जाएंगे, BCA करने जाएंगे, मीन्स जब मेडिकल करने, नहीं सुनिए ना, जब मेडिकल करने जाएंगे तो आपको, सुनिए ना, तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना होगा। ये सत्यता है। हायर एजुकेशन हिंदी मीडियम में नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम में हायर एजुकेशन होता है। ये भी एक वास्तविकता है। और ये पूरे बिहार में ये डिबेट का विषय है कि जब ग्लोबलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, जब प्राइवेट कंपनियां आ रही है, लोहिया जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था पास विदाउट इंग्लिश, और उन्होंने इंग्लिश की अनिवार्यता को बिहार में ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब ज़माना बदल गया। 1991 में मनमोहन जी जब वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री सलाहकार थे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ग्लोबलाइजेशन किया, उदारीकरण किया, आपको पता है। उसके बाद पूरी दुनिया कनेक्टेड हो गई, कंपनियां मल्टीनेशनल हो गई। अब इस देश में या पूरे विश्व में इंग्लिश चूँकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए जब आप प्राइवेट कंपनी में काम भी करने जाएंगे तो आपको इंट्रोडक्शन तक इंग्लिश में बताना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। यदि जब मार्केट का डिमांड इंग्लिश है तो हम इंग्लिश को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? यदि हिंदी में ही पढ़ाना है तो पूरे देश में CBSE बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए, ICSE बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। एक ही मीडियम होना चाहिए हिंदी में, हर कंपनी में एक मीडियम होना चाहिए, सारे स्कूल में सारा सब्जेक्ट मीन्स सारे जो हायर एजुकेशन में जितने भी कोर्सेज हैं वो सब के सब हिंदी मीडियम में होने चाहिए। या फिर यदि इंग्लिश में है तो सरकारी स्कूल को भी इंग्लिश कर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के सामने कम्पीट कर सके। नहीं तो ये हिंदी में पढ़ के मजदूर बन जाएंगे, और इंग्लिश में पढ़ के यदि वो कमज़ोर भी होगा तो वह आगे निकल जाता है। ये भी इस बिहार की एक वास्तविकता है। नहीं होता है। हाँ, मेडिकल करोगी, सुनो, मेडिकल करोगी, यहाँ से पढ़ के आप क्या बनना चाहते हैं बताओ? थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आप जो है क्या बनना चाहती हो? ISC के बाद क्या बनना क्या चाहती हो आप? क्या बनना चाहते हैं? आपका सपना क्या बनने का? मेरा सपना यही है कि हम एक इंस्पेक्टर बने और लोगों की हर एक इच्छा पूरी कर सके। बस। इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? अच्छे से पढ़ाई करना है और किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसमें किसको बनना है? मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होती है इस देश में कि इंग्लिश में होती है? पहले तो हमारा बायो कंप्लीट होना चाहिए, और बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में पढ़ाई होती है, हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप रहता है उसमें। ठीक है, होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जितना भी हायर एजुकेशन है, आप डॉक्टर बनना चाहती हो, इंजीनियर बनना चाहती हो, या फिर आप जो है टेक्निकल में कोई कोर्स कंप्यूटर का करना चाहते हैं, सारा सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में हायर एजुकेशन में होता है सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेडिकल हिंदी में होता है पढ़ाई की इस देश में, या इंजीनियरिंग पढ़ाई हिंदी में होती है कि इंग्लिश में होती है? एक बात, बैठो, मैं इनसे बात करता हूँ। चरक किस मीडियम में पढ़ाई करते थे? ग्लोबलाइजेशन आ गया 1991 के बाद। को मारिए गोली, यही गलती करके तो मैं ऊपर में नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं अभी 70 साल से हम लोग इंतजार में कि हिंदी हो जाए, इंतजार में रह गए, हमारा पीढ़ी बर्बाद हो गया हिंदी मीडियम में। नहीं बर्बाद हुआ हिंदी मीडियम में। मेरा चैलेंज है, अगर UPSC का रिजल्ट देखा जाए तो उसमें से 80% बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं। मेरा चैलेंज है। आपको रिजल्ट का अपडेट नहीं पता है? 90% इंग्लिश मीडियम वाले जा रहे हैं सर। नहीं, इंग्लिश मीडियम कारपोरेट में जा सकते हैं, कारपोरेट में जा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हैं। एक बात बताइए, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, मेरे बच्चे को डिमोटिवेट करने का कोशिश मत कीजिए, मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। ये पढ़ रहे हैं, ये ऐसे शिक्षक से पढ़ रहे हैं जो अभी यहाँ के प्राइवेट किसी भी स्कूल में नहीं होंगे। सुनिए, रुको,
इसको ईगो पे नहीं लेना है। ईगो पे नहीं, सुनिए आप मेरी बात मेरे को। बच्चे को डिमोटिवेट कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा मेरी बात हिंदी छोड़ दीजिए तो मुद्दा पे सुनिए ना मेरी बात को, मेरी बात समझिए। हमें खुशी है, गर्व हुआ कि बच्चों ने रिटेलिएट किया, पढ़ाई हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमें व्यवस्था मिलनी चाहिए, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है। टीचर की कमी है, मेरे देख रहे हैं, शिक्षा विभाग देख रहे हैं, कमी है, जो कमियां हैं उसको करेंगे। आपके हिसाब से इंग्लिश मीडियम नहीं होनी चाहिए? नहीं, इंग्लिश मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हिंदी मीडियम में जितने बेहतर सोच सकते हैं और जितने बेहतर हिंदी मीडियम में कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। ये अगर इनको मैं बोलूं कि एक बार आप क्या दीजिए, आप अभी इस बच्चे को एक इंग्लिश में डायरेक्शन दें और मैं हिंदी में डायरेक्शन देता हूं, किसकी बातों को बढ़िया से समझेंगे? तो सीबीएसई को खत्म कर दिया जाए। सीबीएसई या विदेशी को है, खत्म। सीबीएसई विदेशी है। मैं विदेश की बातों को नहीं करता हूं, मैं इंग्लिश की बातों को नहीं करता हूं, मैं इंग्लिश को नकार नहीं रहा हूं, मैं इंग्लिश को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन आप मेरे बच्चे को डिमोटिव करने की कोशिश मत कीजिए। उसकी मानसिकता डिबेट ऊपर है। आप चैलेंज लीजिए, मैं 10 बच्चे को प्राइवेट स्कूल से लाइए, मैं अपने 10 बच्चे को देता हूं। ये तो अच्छी बात है कि आप ऐसा एजुकेशन दे रहे हैं। चैलेंज लीजिए। सुनिए ना सर, इसी देश में दिल्ली भी है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, बच्चे आईआईटी निकाल रहे हैं स्कूल से। हम गरीब देश में रहते हैं, गरीब सबसे गरीब कंट्री में रहते हैं। जो मेरे संसाधन है उसमें मैं बेहतर देने की कोशिश करूंगा। मैं जो गरीब है उसमें हम बेहतर देने की कोशिश करूंगा। मैं अपने संसाधनों पे रोना हमें नहीं आता कि इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं है। मैं संसाधनों पे रोता नहीं, मैं संसाधनों का पूर्ण दोहन करता हूं। नहीं, ये डिबेट का विषय है। पूरे बिहार में आप जाएंगे तो लगातार जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, इंग्लिश के प्राइवेट स्कूलों के बातें मेरे बच्चों के सामने करके डिमोटिव करने की कोशिश मत कीजिए। मैं एकदम प्लीज करता हूँ। ये डिबेट सर जो है मैं पूरे बिहार पे छोड़ता हूँ, लोगों पे छोड़ता हूँ कि क्या इंग्लिश मीडियम को अब इंडोर्स नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से जो ग्लोबलाइजेशन है और सीबीएसई स्कूल धड़ल्ले से गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, पूरे देश में 2 मीडियम पढ़ाई हो रही है, क्या वो एक नहीं होना चाहिए? यदि हिंदी में हो तो सब बोर्ड हिंदी में हो जाना चाहिए। 1 नेशन 1 ऑफ एजुकेशन की बात कर लीजिए। यदि प्राइवेट वाले बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चों का अधिकार है, क्या गरीब बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या इनका अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनको उसी भाषा में ज्ञान दिया जाए जो ग्लोबल हो, जो बाकी लोग ले रहे हैं प्राइवेट सेक्शन में जाके? तो ये एक डिबेट का विषय है, इस पर आप सहमत हो सकते हैं व असहमत हो सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन जिस प्रकार से इन बच्चों ने रिटेलिएट किया शिक्षा को लेके, वह काबिले तारीफ है, इनकी प्रशंसा निश्चित तौर पे होनी चाहिए। और जिस प्रकार से बच्चों ने एक अफसर के सामने 9th-10th के बच्चे हैं, अफसर इनके सामने आते हैं, इन्होंने अपनी मांगों को रखा है, उसको लेके पूरी देश दुनिया जहाँ वीडियो लोग देख रहे हैं, लगातार इन बच्चियों को इनकरेज कर रहे हैं, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे होने चाहिए। और पूरे बिहार में भी कहीं ना कहीं लोगों को या फिर बच्चियों को, उनके गार्जियंस को सड़कों पे आना चाहिए, स्कूल में हो या फिर जहाँ जो कह सकते हैं, कहना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए कि उनकी स्कूल की व्यवस्था बेहतर हो सके। ये एक डिमांड रहा पूरे बिहार में, क्योंकि बिना शिक्षा का आप चांद पे नहीं जा सकते हैं। चांद पे जाना हो तो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बेहतर करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है जो बाबा साहब हों, फुले हों, पेरियार हो, अम्बेडकर हो, या जिनको मौका मिला उन्होंने इस बात को रखा है। तो आइए थोड़ा और दिखा देते हैं। ये कुल मिला के जो है 1, 2, 3 अभी 3 क्लास चल रहे हैं। वहाँ के लोग को छोड़ दिया गया, जैसे मैंने भीड़ भाड़ को देखते हुए शेष मैंने क्लासेस को छोड़ दिया गया। जिस प्रकार से कल भीड़ थी ना, वही सेम मैंने घटना दोहराए नहीं, इसी कारण को देखते हुए आज मैंने 9 क्लास के बच्ची सब को छोड़ दिया गया है और शेष अभी 10 क्लास की बच्ची है। अच्छा, 11-12 भी छोड़ दिया गया है। 11-12 पढ़ाई होती है प्रॉपर? हाँ बिल्कुल पढ़ाई होती है। सारे टीचर हैं? माने सारा टीचर तो जितना है विद्यालय में उपस्थित तो है ही, लेकिन और से शिक्षकों की कमी है। अगर सारा विषय के शिक्षक आ जाए तो कुछ हद तक समस्या का समाधान। कौन विषय का टीचर नहीं है इसमें? अभी जैसे फिजिक्स का टीचर नहीं है, मैथ्स का टीचर नहीं है, इसके अलावा सोशल साइंस में भी बहुत सारा विषय है, और जैसे +2 में तो बहुत सारा विषय होती है, तो बहुत सारा विषय के भी शिक्षक का अभाव है इंटरमीडिएट में। और हाँ 9-10th में भी, जैसे माध्यमिक स्तर में भी मैं कहने का मतलब बहुत सारा शिक्षक का अभाव है। जैसे मैंने इंग्लिश के शिक्षक की कमी है, संस्कृत के शिक्षक की कमी है, और साइंस मैथ के शिक्षक की कमी है, बहुत सारा शिक्षक की कमी है। प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था
हो जाता, क्योंकि हम लोग शुरू से ही डिमांड करते रहे हैं, है ना, प्रशासन से चाहे विभाग से शुरू से ही डिमांड करते रहे हैं। अगर वो सब क्या व्यवस्था अगर हो जाता तो ये सब समस्या नहीं आती, लेकिन सब माने इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव होने के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है। यही मेन। आपका सर शुभ नाम? मनोज कुमार। मनोज जी हैं। और कितने शिक्षक हैं कुल मिला के ओवरऑल? ये 9 माने माध्यमिक और +2 में मिलाकर लगभग 21 टीचर है। 21 टीचर हैं। 21 टीचर। बच्चे हो गए कम से कम 20 से 21 लगभग बच्चे माने विद्यार्थियों की संख्या लगभग 2100 के आसपास है। एक टीचर पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, ऐसा है कि माने 2100 माने स्टूडेंट्स है, लेकिन हम लोग के यहाँ बैठाने का क्षमता मात्र 600 के आसपास ही है। मात्र 600। और आप देख ही रहे हैं कैसे पढ़ेंगे फिर। और देख ही रहे हैं कि माने जिस प्रकार से विभागीय स्तर से माने 50% या 75% का जो डिमांड किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर कहने का मतलब बच्चे सबको गाइड किए कि भाई इस तरह की समस्या है, अगर 75% या 50% से प्लस में उपस्थिति नहीं हो पाएगा तो फिर आप लोग की समस्या बढ़ेगी। आप लोग गार्जियन को कहिए। यहाँ तक कि हम लोग माने एप्लीकेशन भी लिए हैं गार्जियन से, बच्चों से भी एप्लीकेशन, बच्चा के माध्यम से गार्जियन से एप्लीकेशन लिया गया है कि कम से कम 75% के आसपास आप अपने बच्चों को उपस्थिति दीजिए, और नहीं तो अगर किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलेगी तो उस स्तर पर माने शिक्षा तो आपके लिए और पैनिक हो गया सर। मान लीजिए 2100 बच्चों का एडमिशन हो गया है ना, एक तो होना नहीं चाहिए, जितना सीट उतना होना चाहिए। अब 75% मीन्स सारे बच्चे आ जाएंगे, कहाँ बैठाइएगा उसको? वही तमाम समस्या है ना। तो हम लोग माने विभाग से डिमांड करते रहे, लेकिन यह चीज़ को ध्यान नहीं दिए। आखिर लास्ट में ये समस्या इतना भयावह समस्या उत्पन्न हो गया कल के डेट में। देखिए, तो यही समस्या है कि बच्चों की संख्या अधिक है, सरकारी स्कूल है ये, और 9 से 12 तक यहाँ पढ़ाई होती है। कौन सा स्कूल एक बार बता दीजिए? बालिका उच्च विद्यालय महनार वैशाली। हाँ, तो बालिका उच्च विद्यालय महनार वैशाली का ये स्कूल है, और जिस प्रकार से 2000 से अधिक यहाँ पे स्टूडेंट हैं और शिक्षकों की संख्या मात्र 21 है। व्यवस्था बैठने की मात्र 600 है। अब बताइए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? कितना बेहतर है, क्या सुधार होने की आवश्यकता है, कितना काम करने की आवश्यकता है? मीडियम पे तो बातचीत हो ही गई है, पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।